गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कैसे हालचाल हैं आपके। और आज ये वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी तो प्याजा। किसके साथ खाने के लिए? दाल चावल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम पहले भिंडी को छोटा छोटा काटेंगे और बड़े ध्यान से ही काटेंगे। क्यों? क्योंकि भिंडी में कीड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए भिंडी को बहुत आराम से ही काटना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं काटना चाहिए। धीरे धीरे हम चॉप करेंगे, कटिंग करेंगे और बड़े प्यार से देखिए इसका डिज़ाइन कैसा आ रहा है। मैं भिंडी को हमेशा ऐसे डिज़ाइन से काटती हूँ कि खाने वाले का मन ही पिघल जाए। और देखिए चॉपिंग हो रही है। चलिए अब हम साथ ही साथ सारी भिंडियों को धीरे धीरे काटते जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है कि इन सारी भिंडियों को एक साथ रखना है। पहले हम चॉपिंग बोर्ड पर धीरे धीरे कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद ही हम सारी भिंडी एक साथ लाएंगे। आज तो भिंडी काटते काटते मुझे अपने बचपन की याद आ गई। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी खाना पसंद करती थी। स्कूल भी डेली भिंडी की सब्ज़ी ले जाती थी। मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। मैं पराठे से, पूड़ी से, दाल चावल से, किसी के भी साथ भिंडी की सब्ज़ी खा सकती हूँ। देखिए ये हमारी भिंडी कितनी स्टाइलिश लग रही है। जैसा कि लेडी फिंगर हम इसे कहते हैं, उसी तरह लेडीज़ की डिज़ाइन, सुंदरता और स्टाइल भी मारती है। उसी तरह हम इसकी चॉपिंग भी करते हैं। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। मैं तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। मुझे सरसों के तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए यह तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और फ्लेम भी तेज़ है। तेज़ फ्लेम में जो है तेल जल्दी गर्म हो जाएगा। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये गोल गोल झाग देख रहे हैं ना आप, ये झाग पहचान है कि हमारा तेल पक चुका है। जब हमारा तेल पक जाए तो हम इसमें थोड़ी सी हींग डालते हैं और हींग के बाद मेथी डालते हैं। मैं तो मेथी के साथ ही भिंडी छौंकती हूँ। बहुत से लोग अजवाइन से भी छौंकते हैं, बहुत से लोग जीरा से भी छौंकते हैं, पर मैं मेथी से छौंकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेथी से भिंडी में जो बादीपन होता है वो मर जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भिंडी बहुत बादी होती है, इसलिए मैं इसे मेथी में बनाती हूँ। और फिर देखिए ये मैंने डाल दिए मोटे मोटे 2 प्याज, क्योंकि इसका नाम है भिंडी तो प्याजा। अब भिंडी तो प्याजा है तो प्याज तो पड़ना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे। प्याज को हल्का हल्का जब तक लाल सुनहरा ना हो जाए तब तक हम इस प्याज को भूनते रहेंगे। धीरे धीरे देखिए गैस पर चढ़ा हुआ है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में प्याज को कुरकुरा बनाना है, क्योंकि हमें बनानी है कुरकुरी भिंडी। इसलिए मैं प्याज को थोड़ा हाई फ्लेम पर भूंजती हूँ। अब देखिए जब ये हल्का सा लाल लाल हो जाता है, 2 मिनट के लिए हम इसको कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना करछरी से चलाए। लेकिन देखिए अब ये धीरे धीरे भुन रहा है और इस प्याज के ऊपर आपको तेल के बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं। जब किसी भी सब्ज़ी पर तेल के बबल्स ऊपर आने लगते हैं तो समझ जाइए कि वो जो है आधी पक चुकी है। अब हम डालेंगे अपनी स्टाइलिश भिंडी। अब देखिए ये मैंने कौन सी भिंडी डाल दी। ये मैंने भिंडी लंबी लंबी काट कर डाली हैं, इसलिए क्योंकि भिंडी में कभी कभी ऐसा होता है कि कीड़े भी होते हैं। तो जैसे कभी कभी छोटी भिंडियों के साथ बड़ी भिंडी भी आ जाती है, तो उस भिंडी को मैं बीच से कट करके तब बनाती हूँ, ताकि कहीं भी हम नॉन वेजिटेरियन ना बन जाएं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हालांकि नॉन वेज जो लोग खाते हैं मैं उनसे कोई बुराई नहीं रखती, पर मुझे खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं शुद्ध शाकाहारी ही रहना चाहती हूँ। और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको नॉन वेजिटेरियन कभी भी बना सकती है। देखिए अब हमारी भिंडी भी हल्की सी कलर गई है। अब हम डालेंगे मसाले। ये देखिए मैंने डाली हल्दी। हल्दी के बाद मैंने डाली धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम हल्दी से थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। जैसे अगर हम 1 चम्मच हल्दी डालते हैं तो 3 चम्मच या 4 चम्मच मैं डालती हूँ धनिया पाउडर।
क्यों? क्योंकि मेरा स्पून कितना छोटा है ये तो आप देख कर के समझ ही गए होंगे। अब अकेले रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा सामान कहाँ रख पाता है। पीजी वगैरह में हमारे पास थोड़ा थोड़ा सामान होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हम रख पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, तो छोटे छोटे बर्तन भी हम यूज़ करते हैं, तो उसी के अनुसार हम मसालों को यूज़ करते हैं। अब देखिए ये मैंने डाल दिया सब्जी पाउडर। सब्जी मसाला एक मार्केट में आता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद मैंने डाल दिया नमक। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने मसाले इतने देर से क्यों डाले। मैं भिंडी में मसाला हमेशा देर से डालती हूँ, जब तक भिंडी हल्की सी फ्राई नहीं हो जाती। जब वो फ्राई हो जाती है ना, तो आपको पता है जो भिंडी में लस आता है वो नहीं आता। अगर आप शुरुआत में ही मसाला डाल करके भिंडी को ढक देंगे तो क्या होगा कि आपकी लिसलिसी भिंडी बनेगी, लसदार भिंडी बनेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। मुझे तो फ्राई वाली कुरकुरी भिंडी अच्छी लगती है। और लीजिए देखिए, अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को क्या करूँगी, धीमा कर दूँगी, और मैंने भिंडी को भी ढक दिया है। और देखिए 2 मिनट बाद जब मैंने देखा तो देखिए मेरी भिंडी थोड़ी सी पक चुकी है। अभी ये हल्की पकी है, इसीलिए हम धीरे धीरे इसको चला देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि फ्लेम जो है सब तरफ लगे, भिंडी कोई भी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि भिंडी को हम हमेशा धीमी आंच पर ही पकाते हैं, एकदम स्लो फ्लेम पर। इसको तेज़ नहीं करते। अगर आप तेज़ करेंगे तो भिंडी पकेगी नहीं, और पकेगी नहीं तो वो खाने में कच्ची कच्ची लगेगी। तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे करछली की सहायता से चलाते रहेंगे। हर 2 मिनट में, हर थोड़ी देर में हम इसको चलाएंगे। और जब ये पक जाएगी पूरी तरीके से, तो हम इसको खोल करके भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्राई करने से जो क्रिस्पीपन आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप भिंडी को कई दिन तक स्टोर भी कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्टल में हम डेली सब्जियां नहीं बना पाते, तो हम 2-3 दिन उनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसमें कि भिंडी भी ऐसी सब्जी है जिसको आप 2 दिन चला सकते हो। देखिए अब फिर से मेरी भिंडी थोड़ी सी पक गई है, तो अब हम इस सब्जी को फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए मैं करछली की सहायता से इसको मिला रही हूँ ना। क्यों? क्योंकि ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाएं। कोई भी भिंडी ऐसी ना हो कि जिसमें प्रॉपर मसाला नहीं गया हो। जैसे जैसे आप मैश करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे मसाला चारों तरफ मिलता जाएगा और भिंडी भी प्रॉपर पक जाएगी। देखिए अब मैं इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक दूँगी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही अब हमें ढकना है। और इसके बाद देखिए खोल करके, आपकी भिंडी दो प्याज़ा तैयार है। कैसे? अभी मुझे इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, वो भी खुला करके, और अब फ्लेम को भी मुझे तेज़ कर देना है। अब धीमे फ्लेम पर देखिए कुरकुरापन नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा फ्लेम को अब अपनी बढ़ाएंगे। देखिए अब मैंने फ्लेम को फुल पर कर दिया है और फ्लेम पर धीरे धीरे इसको फ्राई किया। इसके बाद मैं इसमें छोटा सा नींबू डालती हूँ। छोटू से नींबू से बहुत मज़ेदार कुरकुरी खटमिट्ठी सी भिंडी बन कर तैयार हो जाती है। बिना नींबू या अमचूर के पाउडर के तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अमचूर का पाउडर अगर नहीं होता है तो मैं भिंडी का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पीजी वगैरह में मैं ज़्यादा मसाले नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैं नींबू का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि गर्मी के दिन भी हैं, मैं नींबू पानी भी पीती हूँ। इसके साथ साथ मैं सब्जियों में भी जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। देखिए ये हमारी भिंडी फ्राई बनकर तैयार हो गई है। अभी देखिए, देख रहे हैं ना आप? देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल पास से। और देखिए फ्लेम भी हमारी हाई है, इसको मैंने स्लो नहीं किया है। और देखिए मैं इसे लगातार फ्राई कर रही हूँ। और अब देखिए आपकी भिंडी दो प्याज़ा तैयार है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके मेरे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और मेरा वीडियो देखा।